अरोड़ा जी नमस्कार। रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जिस प्रकार की भव्य तैयारियां यहाँ की जा रही हैं, किस प्रकार से इस तैयारियों को अंतिम रूप देने के बाद कार्यक्रम किस प्रकार से होने जा रहा है श्रीमान अशोक अरोड़ा जी? देखिए, पूरे जींद शहर में, इलाके में हुड्डा साहब के जन मिलन समारोह का बहुत बड़ा लोगों में उत्साह है जी, बहुत चाव है जी, क्योंकि अपने तरह का अलग प्रोग्राम उन्होंने शुरू किया है जी। लोग आते थे, रैलियां में आते थे, भाषण सुनते थे, चले जाते थे, परंतु उन्होंने लोगों से व्यक्तिगत तौर पे जी मिलने का जो निर्णय लिया, इसलिए लोगों को बहुत अच्छा लगा। पहले रोहतक में हुआ, कुरुक्षेत्र हुआ, करनाल हुआ, जी, पानीपत हुआ और अब जींद के अंदर है। जी, तो एक अपने आप में अलग से प्रोग्राम है और लोगों में इसमें के लिए बहुत उत्साह है। जी। अरोड़ा साहब, आपने इस कार्यक्रम की रूपरेखा आपके माध्यम से तय हुई है और जब कार्यक्रम को निर्धारित किया गया, आपने समय समय पर आकर इस कार्यक्रम के बारे में वहाँ के स्थानीय नेताओं को आपने दिशा निर्देश दिए और आज जब आप मौजूद हैं कार्यक्रम शुरू होने से कुछ घंटे पहले, आपको क्या लगता है किस प्रकार का तैयारियां आप या स्थानीय नेताओं ने की हैं? क्या आप उनकी तैयारियों से संतुष्ट हैं? बिल्कुल, जींद जिला के सभी कार्यकर्ताओं ने, वरिष्ठ नेताओं ने एकजुट होकर जो तैयारियां की, जो आज पूरे जींद शहर को दुल्हन की तरह सजाया हुआ है, ये अपने आप में कार्यकर्ताओं का जोश है जी, और लोगों का भी जोश है क्योंकि लोग इस सरकार से दुखी हैं। जी, लोग बदलाव चाहते हैं और विकल्प कांग्रेस पार्टी है। हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। आज उसका नजारा आपको जींद में देखने को मिलेगा। जी। अरोड़ा साहब, जिस प्रकार से आप संगठन के बहुत कद्दावर नेता रहे हैं, इनेलो पार्टी में भी आपने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और वर्तमान में कांग्रेस के संगठन के लिए आप बहुत गहन मंथन चिंतन कर रहे हैं। 2024 का क्या भविष्य नजर आता है और किस आंकड़े को छू पाएगी कांग्रेस पार्टी? देखिए, 2024 का चुनाव देश का भी है और प्रदेश का भी है। आज लोग देश की सरकार से भी दुखी हैं क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने जो लोगों से वादे किए थे, विशेष रूप से देश के युवाओं से 2 करोड़ युवाओं को रोजगार हर साल देने की बात थी और रोजगार मिलने की बजाय रोजगारों को छीना गया और 2022 में 1 करोड़ इनकम टैक्स के सेस्सी कम हुए। इसका मतलब है कि रोजगार बच्चों का गया। जी, किसान को आमदन डबल करने की बात करते थे, जी, स्वामीनाथन रिपोर्ट की बात करते थे। इस दौरान 700 से ज्यादा किसानों ने किसान आंदोलन में शहादत दी जी, और एमएसपी गारंटी कानून आज तक भी लागू नहीं जी, हुआ। महंगाई लगातार बढ़ रही है, तो लोग बदलाव चाहते हैं और जो इंडिया गठबंधन बना है तब से प्रधानमंत्री और पूरी बीजेपी में बखुलाहट है। निश्चित रूप से 2024 में पहले देश की सरकार बनाएंगे हम और फिर विधानसभा की चुनाव में हुड्डा साहब के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। अरोड़ा साहब, जादुई आंकड़ा क्या होगा? जिस जादुई आंकड़े को लेके आप टारगेट, क्योंकि हर पार्टी अपना एक लक्ष्य निर्धारित करती है, वो जादुई आंकड़ा क्या है जिस पे अशोक अरोड़ा जी अपनी टिप्पणी देंगे? जादुई आंकड़ा तो पिछली बार बीजेपी ने दिया था, अब की बार 75 पार 40 पे रह गए। अब की बार लोगों ने मन बनाया हुआ है। इस आंकड़े का क्या नतीजा निकलेगा ये पता नहीं। 1987 में चौधरी देवीलाल को भी अंदाजा नहीं था जी कि 85 सीटें आएंगी जी, परंतु अब क्योंकि लोग बदलाव चलते, अब लोग बदलाव चाहते हैं, अब आंकड़ा कहां तक पहुंचेगा शायद ये इसमें आपको भी हैरानी होगी, हमें भी होगी। अरोड़ा साहब, मेरा अंतिम निवेदन, क्योंकि आप बहुत जिम्मेवार और वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है और कैबिनेट की पहली मीटिंग बैठती है तो आम जनमानस को क्या राहत देने की प्रयास किया जाएगा कि पहली कैबिनेट मीटिंग में प्रत्येक वर्ग सरकार से खुश होगा? नहीं, जहाँ तक पहली कैबिनेट मीटिंग की बात है, सरकार बनने पे हुड्डा साहब ने काफी घोषणाएं की हुई हैं जी, परंतु पहली कैबिनेट में ओल्ड पेंशन स्कीम जी लागू करने का जो निर्णय हुड्डा साहब ने किया तो पहली कैबिनेट में वो किया जाए। बहुत आभार। दर्शकों को मैं इसी सोच और इसी विचार के साथ छोड़े चलता हूं। जब इस प्रकार का जोश नजर आ रहा है विभिन्न पार्टी के कार्यकर्ताओं में, तो निश्चित तौर पे इसके परिणाम कुछ न कुछ सुखद आने वाले हैं। देखते रहे रिवॉल्यूशन इंडिया। फिर किसी अन्य दिन किसी अन्य शख्स से मुलाकात करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।